आपका चांस हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जाने का बिल्कुल ही लॉक हुआ। तो गाइस अगर आप यूके में हैं तब भी आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हो, अगर आप किसी और कंट्री से हैं तब भी आप ये जो इसमें इंटरेस्ट है वो शो कर सकते हो। टाइम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रखा है एज कम्पेयर टू यूके। आपके पास इनफ टाइम है वॉलेट में एंटर होने का एंड अपना इंटरेस्ट शो करने का। हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में मेरा इतना ज्यादा खुश होने का जो रीजन है वो है आज का टॉपिक। यस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत लोगों के चेहरे पे खुशी लाने वाला है, क्योंकि काफी लोगों का ड्रीम कंट्री होता है ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑस्ट्रेलिया ने ओपन कर दिया है अब लॉटरी वीजा फॉर इंडियंस। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो अब आप यूके की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी लॉटरी वीजा पे जा सकते हैं। तो क्या है ये पूरा वीजा कैटेगरी, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आप यूके से है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो स्टे ट्यून्ड। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि डेट्स भी इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइव। चैनल के थ्रू मैं ट्राई करती हूँ इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने की। अगर आपका ड्रीम है फॉरेन कंट्री में जाने का, सेटल होने का, तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो बात करते हैं मेन टॉपिक की। जैसे कि 2023 में यूके ने अपना एक वीजा कैटेगरी ओपन करा था जिसे लॉटरी वीजा बोला गया, एंड उसके थ्रू अब तक थाउजेंड्स लोग यूके में बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में पहुंच चुके हैं। सिमिलरली अब इसी को कॉपी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी सेम वीजा कैटेगरी ओपन कर दी है। पहले बात करते हैं कि इस वीजा कैटेगरी को लॉटरी वीजा बोला क्यों जाता है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, लॉटरी कैटेगरी में जो लोग हैं, एप्लीकेशंस है वो रैंडमली पिक करी जाती हैं। अब कहां से पिक करी जाती हैं? तो बेसिकली इस वीजा कैटेगरी के लिए आपने अपना इंटरेस्ट शो करना होता है। इंटरेस्ट शो करने के लिए एक फॉर्म फिल करना होता है जो कि ऑफिशियल साइट पे आता है टाइम टू टाइम। जैसे कि यूके के लिए साल में 2 बार। और जब ये फॉर्म ओपन हो जाता है, जैसे कि आप इंडिया में कोई गवर्नमेंट एग्जाम फिल करते हो, उसका जो फॉर्म फिल करते हो, सिमिलरली सिंपल सा जो फॉर्म होता है वो आपने फिल करना होता है। तो जैसे आप फॉर्म फिल कर देते हो उसके बाद रैंडमली लोगों को पिक करा जाता है। जैसे बाउल में हम एक पर्चियां डालते हैं और उसमें से कोई भी पर्ची उठा के किसी का भी नाम आ सकता है। सिमिलरली कंप्यूटर के थ्रू सेम जॉब करी जाती है। रैंडमली लोगों को ईमेल भेज दी जाती है, जितने लोग वो सिलेक्ट करते हैं, जितना उनका टारगेट होता है। जिन लोगों को मेल जाती है वो फिर वीजा कैटेगरी में अपना वीजा की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं अगर वो रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसीलिए इसे लॉटरी वीजा बोला जाता है। कोई भी इसमें सिलेक्ट हो सकता है रैंडमली। ऐसा कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि जिसकी एजुकेशन ज्यादा है वो सिलेक्ट होगा, जिसकी एज सबसे नियर बाय है वो सिलेक्ट होगा। तो बात करते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है अब ऑस्ट्रेलिया का अगर आपने लॉटरी वीजा अप्लाई करना। उससे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली वीजा को बोला क्या गया है, नेम क्या दिया गया है। लॉटरी वीजा तो वैसे नॉर्मल लोगों ने नाम दिया है, पर तो ऑस्ट्रेलिया की वीजा कैटेगरी क्लासेस एंड सब क्लासेस में आती है। तो ये वीजा कैटेगरी आती है सब क्लास 462। तो इस वीजा कैटेगरी को सब क्लास 462 में रखा गया है, जिसमें कि आप वर्क एंड हॉलीडे वीजा अप्लाई करते हो। ये वीजा कोई नया नहीं है, जैसे यूके का वीजा था कि काफी कंट्रीज के लिए अवेलेबल था, पर बाद में इसमें इंडिया भी ऐड करा गया। सिमिलरली ये वीजा अभी भी काफी कंट्रीज के लिए अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया में। अब इंडिया को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट की। क्या रिक्वायरमेंट आपको मीट करनी पड़ेगी अगर आपने इस वीजा कैटेगरी में अपना इंटरेस्ट शो करना है या फिर इस वीजा कैटेगरी पे मूव करना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है पासपोर्ट। यस, आपका जो पासपोर्ट है आपकी कंट्री का होना चाहिए। मींस कि आपका जो पासपोर्ट है वो इंडियन होना चाहिए। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं जो कि वैलिड पासपोर्ट है, देन आप इस वीजा कैटेगरी में अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड आता है आईडी। इस वीजा कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया ने आईडी की भी डिमांड करी है। यूके में ऐसा कुछ नहीं था, पर ऑस्ट्रेलिया ने आईडी में डिमांड करी है पैन कार्ड की। उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अभी तक के जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है कि आपके पास इंडिया का पैन कार्ड होना चाहिए। काफी लोग अब इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं कि हमारे पास आधार कार्ड है, हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक क्लैरिटी यही है कि पैन कार्ड होना चाहिए। लेटर ऑन जब ये वॉलेट ओपन हो जाएगा उसके बाद अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं तो वो हम कुछ बोल नहीं सकते। इसके बाद आती है एज रिक्वायरमेंट। एज सिमिलरली यूके की तरह 18 ईयर से लेके 30 ईयर के बीच में रखी गई है। अगेन क्वेश्चन पुट करेंगे कि 31 के हो चुके हैं हम अप्लाई कर सकते हैं, 32 के हो चुके हैं हम अप्लाई कर सकते हैं। तो
आंसर इज क्लियरली नो। अगर आपकी एज 31 की हो चुकी है देन आप अप्लाई नहीं कर सकते, पर अगर आपकी एज है 30 ईयर्स सम मंथ लाइक 2 मंथ 3 मंथ ज़्यादा हो चुके हैं, 31 के नहीं हुए हैं वीज़ा अप्लाई करने तक, जब आपकी वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट होती है तब तक आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम आपकी एज 31 हो जाती है देन ऑफकोर्स आप ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई कर देंगे तो ऑफकोर्स आपको रिफ्यूजल आ जाएगी। बात करते हैं एजुकेशन की, जो कि मोस्टली लोगों का जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है। तो गाइस, अभी तक ऑफिशियल जो साइट है, ऑस्ट्रेलियन साइट है, उस पे कोई भी एजुकेशन की बात नहीं करी गई है। उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक एजुकेशन इसके लिए मेंशन नहीं करी है। पर ये जो वीजा, क्योंकि इंडिया भी इसमें ऐड करा गया है, प्रीवियस कुछ कंट्रीज के लिए अवेलेबल है, अगर हम उनको गो थ्रू होते हैं तो वहां पे जो एजुकेशन मेंशन करी गई है उनके लिए वो है ग्रेजुएशन। तो हो सकता है कि इंडिया के लिए भी सेम ही जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो होंगी कि +2 वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, अगेन क्वेश्चन आएगा, और या फिर उससे कम एजुकेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा आइडिया लगाया जा रहा है। पर अभी तक ऑस्ट्रेलियन जो ऑफिशियल साइट है उस पे एजुकेशन की बात नहीं करी। इसके बाद जो अदर रिक्वायरमेंट है, जहाँ अदर चीजें हैं, आप कर सकते हैं इस वॉलेट्स में एंटर होने से पहले। तो इस वीजा कैटेगरी के लिए आपको चाहिए एक एमई अकाउंट। तो एमई अकाउंट, जिसकी फुल फॉर्म आई थिंक इमिग्रेशन जो अकाउंट है वो है, आपको ऑफिशियल साइट पे जाके अपना अकाउंट बनाना है। आप पहले भी जनरेट करके रख सकते हो, आप वॉलेट में एंटर होने से पहले भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, वॉलेट ओपन होने से पहले। तो सिंपल सा अकाउंट है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी कि कैसे आप एमई अकाउंट बना सकते हैं, तो वो आप बना के रख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी ईमेल आईडी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप एमई अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आप ईमेल आईडी यूज करेंगे जो कि रजिस्टर्ड हो जाएगी ऑस्ट्रेलियन साइट पे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप पहले करके रख सकते हैं, जहां फिर आपको वॉलेट एंटर होने के लिए रिक्वायर्ड है कि वॉलेट ओपन कब हो रहा है। तो गाइस, ये जो वॉलेट है वो बहुत ही जल्द 1 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा। और ये जो वॉलेट है वो यूके की तरह कुछ दिनों के लिए ओपन नहीं होगा। लाइक जैसे यूके में सिर्फ 48 आवर्स के लिए वॉलेट ओपन रहता है, उसी में आपको एंट्री देनी होती है, साइट बिजी हो जाती है, लोगों की मारामारी होती है कि हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, हमारा फॉर्म फिल नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा। पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने आपको बहुत ही ज्यादा टाइम दिया है, उन्होंने पूरे 1 मंथ का टाइम दिया है। यस, आपने सही सुना, ये जो वॉलेट है 1 अक्टूबर से ओपन होकर 31 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। 1 मंथ में आप कभी भी इसमें अपना जो इंटरेस्ट है वो शो कर सकते हैं, उनका फॉर्म है फिल कर सकते हैं। अब वॉलेट ओपन हो चुका है, इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको इसका रिजल्ट कब मिलेगा, कब आप अप्लाई कर पाओगे वीजा। जो टाइमलाइन वो बताई गई है 14 अगस्त से 30 अप्रैल तक है, मोर देन 6 मंथ का टाइम यहाँ पे दिया गया है। तो 14 आई थिंक वो सिलेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे जो उन्होंने पिक करने हैं लोग। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जल्दी 14 से पहले ही अप्लाई करना है, आप उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक वो कुछ ऐसा सिस्टम रखेंगे कि कुछ एप्लीकेशन वो 14 को पिक करना स्टार्ट कर देंगे, पर बाकी की जो एप्लीकेशन है वो बाद में करेंगे। खैर, टाइमलाइन ये दी गई है, और ये जो टाइमलाइन दी गई है वो दी गई है कि 30 अप्रैल तक ये पूरा काम चलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब यूके का वॉलेट ओपन हुआ था तो काफी लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करी थी। कुछ ऐसे लोगों ने भी एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी जो कि एक्चुअली में एलिजिबल ही नहीं थे। लाइक काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ +2 पास करी थी, उन्होंने भी इंटरेस्ट शो कर दिया। एंड उनमें से काफी लोग ऐसे लकी लोग भी थे जिनको कि एक्चुअली इन्विटेशन आ गया। काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि हमें इन्विटेशन आ चुका है, हम +2 पास है, हमारे पास डिप्लोमा है, क्या कोई तरीका हो सकता है कि हम वीजा सबमिट कर दे कि हमें वीजा मिल जाएगा। तो अगर आप बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, आपको चाहे इनविटेशन की ईमेल भी आ जाती है पर आप अपना वीजा सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि लोग रैंडमली पिक करे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करे जाते, इतने रैंडमली लोगों को मेल भेज दी जाती है। तो आप जो एक जेन्युइन एप्लीकेंट है ना, उसकी जो सीट है वो आपको मिल जाती है। अगर आपने इंटरेस्ट नहीं शो करा होता तो कोई जेन्युइन एप्लीकेंट एक्चुअली में यूके में लो कॉस्ट में आ पाता। पर यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उन्होंने इसके लिए एक जो रास्ता है वो ऑलरेडी निकाल लिया, तो उन्होंने इसके लिए फीस रखी है। यस, ऑस्ट्रेलियन वॉलेट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है।
25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको पे करने पड़ेंगे अगर आपने अपनी वॉलेट में एंट्री डालनी है। तो ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। अगर आप लकी होंगे तो आपको हो सकता है कि ईमेल आ जाए, इनविटेशन आ जाए। बहुत लोग इसमें डाउट करने वाले हैं कि $25 भी जाएंगे अगर हम सिलेक्ट नहीं हुए, 1000 लोगों को सिलेक्ट करना है, पता नहीं हमारी बारी आएगी कि नहीं। ये लॉटरी है, किसी का भी लक लग सकता है। हो सकता है कि चाहे जो पर्सन सोच रहा है मुझे सबमिट करना है कि नहीं करना, उसी को ईमेल आ जाए। तो आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, 1000 में आपको वो सीट मिल सकती है। तो ऑफकोर्स आपको अप्लाई करना चाहिए। $25 बहुत छोटा सा अमाउंट है। अगर इसमें आपको ऑस्ट्रेलियन वीजा मिल जाता है फॉर वर्क एंड हॉलीडे, उससे अच्छी बात क्या होगी। तो मेरा तो मानना यही है कि आपको ऑफकोर्स अप्लाई करना चाहिए। अगर आपकी एज है, आप एलिजिबल हैं, तो डू गो फॉर इट। तो गाइस आज की वीडियो अबाउट दिस वीजा कैटेगरी। एमई अकाउंट के बारे में मैं जल्दी ही वीडियो पोस्ट करूंगी। उसके अलावा स्टिल अगर आपका डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर, फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइडेड है। तो गाइस जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।